दोस्तों, लगभग हम सभी किस्मत पर बिलीव करते हैं और ये भी जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे स्पेशल लोग भी हैं जिनका लक दूसरे लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंसानों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले भी मैं लकी लोगों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जिसे आप लोगों ने खूब पसंद किया। तो आज हम फिर से देखेंगे दुनिया के 10 ऐसे लकी लोग जिनके आगे किस्मत भी हैरान है। दोस्तों, अब इस इंसान को देखिए, इसका लक तो नेक्स्ट लेवल का लक है। ये इंसान एक अपाहिज है जो व्हील चेयर पर चलता है। दरअसल हुआ यूं कि ये व्हील चेयर से रोड क्रॉस कर रहा था। उस वक्त इसकी व्हील चेयर ट्रक के आगे फंस गई और यही नहीं, इसके बाद वह ट्रक करीब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता रहा। इतनी देर में तो इस इंसान को मर जाना चाहिए था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और व्हील चेयर को पकड़कर बैठा रहा। बाद में जब पता चला तो इसे सही सलामत निकाल लिया गया। देखा आपने क्या गजब का लक है इसका। दोस्तों, बच्चों को संभालना वैसे भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसी वीडियो में देख लीजिए जहां एक माँ अपने बच्चे को लेकर लिफ्ट से बाहर निकलती है, वैसे ही इसका बच्चा 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाता है। लेकिन लास्ट टाइम में वो इसको पकड़ लेती है। देखा आपने क्या किस्मत है यार इसकी, वरना न जाने क्या होता। दोस्तों, वैसे तो हर दिन पूरी दुनिया में कार एक्सीडेंट होते रहते हैं जिससे कई लोग बच जाते हैं, लेकिन इस लड़के को देखिए जो अपनी जगह से थोड़ा सा हिला और एक कार आकर उसी जगह पर भिड़ गई। देखिए कितने थोड़े से समय के फासले ने इस लड़के की जान बचा ली। वो तो ये सोचकर खुश हो रहा होगा कि अच्छा हुआ कि वो वहां से हट गया। दोस्तों, अब इस फोटो को देखिए जो ऐसी सिचुएशन की है कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो कम से कम इसके हाथ पैर तो टूट ही जाते, क्योंकि ये पिक एक भूकंप की है जिससे रोड क्रैक हो गई और ये लकी इंसान उस क्रैक रोड से हटकर बच गया और अपनी कार छोड़कर भाग गया। अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहां होता तो ये शायद इसका काम खत्म हो जाता। दोस्तों, चाहे पैराग्लाइडिंग हो या बंजी जंपिंग, वहां सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब ये स्टोरी है चाइना के एक ब्रिज की, जहां उसे पार करते वक्त इस इंसान की रस्सी छूट गई, लेकिन वो सही सलामत रास्ते को पार कर गया। इस वजह से पूरी दुनिया में कई जगह वायरल हो गया था, क्योंकि ये ब्रिज इतनी हाइट पे है कि अगर धोखे से भी ये वहां से गिर जाता तो बचना नामुमकिन था। दोस्तों, जब 22 साल के मैथ्यू बर्च स्कॉटलैंड के पास समुद्र में लहरों पर सर्फिंग कर रहे थे, तभी अचानक से वो गायब हो गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो सर्फिंग करते हुए कहां गए। कोस्ट गार्ड ने तुरंत उन्हें ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैथ्यू को ढूंढने में देरी करेंगे तो शायद उन्हें जिंदा ना ढूंढ पाए। उन्होंने बहुत ढूंढा और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी समुद्र का दौरा किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात होते ही प्रॉब्लम और बढ़ गई, लेकिन जब 32 घंटे के बाद मैथ्यू मिले तो जिंदा थे, होश में थे और सही सलामत थे। इसका कारण ये था कि उन्होंने पूरे समय वेट सूट पहना हुआ था, जिससे वो पानी में तैरते रहे और उन्होंने सिर्फ बोट को भी पकड़े रखा था। मैथ्यू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बिल्कुल सही सुरक्षित बच गए। हाँ, उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया था, लेकिन उससे उनकी हेल्थ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। ऑलमोस्ट हिट बाय अ ट्रेन। दोस्तों, जब आप जल्दी में होते हो तो क्या करते हो? वेल, जाहिर सी बात है कि आप किसी भी चीज का ख्याल ना रखते हुए अपने काम को करने की कोशिश करते हो। जब लोग कहीं जाने की जल्दी में होते हैं तो ना तो वो ट्रैफिक सिग्नल को देखते हैं, ना ही वो रोड पर आने वाली कार और व्हीकल्स को देखते हैं। ये स्टोरी भी ऐसी ही कुछ है। इस स्टोरी में इस व्यक्ति किसी कार से नहीं बल्कि एक ट्रेन के सामने अपनी जान को खतरे में डाल रहा था। अगर आप एक कार से टकराते हैं तो शायद आप बच जाएं, लेकिन ट्रेन से टकराने के बाद कोई चांस ही नहीं है। 77 साल का ये बूढ़ा आदमी जो इतनी जल्दी में था कि उसने रेलवे बैरियर के ऊपर होने का वेट भी नहीं किया। जब उसने ट्रेन आते देखी तो वो जल्दी से भागा और बस कुछ ही इंचेस के फासले से ट्रेन से टकराने से बच गया। उसने अपना एक जूता खो दिया, लेकिन कम से कम जिंदगी तो बच गई। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर भारी भरकम फाइन लगाया। दोस्तों, ट्रेन की पटरियों पर बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं और वहां पर हादसे होने के ढेर सारे वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ये दिल दहला देने वाले होते हैं कि आप इन्हें देखकर डर ही जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते। इंग्लैंड के इस साइकिलिस्ट को देखिए, इसे दिख भी रहा था कि ट्रेन के बैरियर्स बंद हैं, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ी और शायद कुछ ही इंचेस के फासले से बच गई। ऐसा ही एक किस्सा नीदरलैंड में भी हुआ था। यहाँ पर एक साइकिलिस्ट कम से कम एक ट्रेन से निकलने का वेट तो किया, लेकिन फिर पता नहीं उसे दूसरी तरफ ट्रेन देखी या नहीं,
उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। उसने अपनी साइकिल आगे बढ़ाई और ट्रेन के सामने आ गया। फिर किस्मत थी कि वो सही सलामत बच गया। हिट बाय लाइटनिंग। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि 10 में से 9 लोग जिन पर बिजली गिरती है वो बच जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई मजे का काम है। ये डायरेक्ट आपके ऊपर भी रेयरली गिरती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। अमेरिका के ह्यूस्टन में एलेक्स कोरियर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कहानी 2019 की है। एलेक्स अपने 3 दोस्तों के साथ मजे से सैर पर निकले हुए थे, तभी अचानक से मौसम खराब होने लगा और तूफान आ गया। एलेक्स ने तेज भागना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद आसमान से बिजली सीधे एलेक्स के ऊपर गिरी। वो रोड पर ही गिर गए। उनके डॉग्स कर इधर उधर भागने लगे। अगर पास में सीसीटीवी कैमरा ना होता तो शायद हम कभी इस नजारे को ना देख पाते। खैर, इसके बाद जो हुआ वो बड़ा सरप्राइजिंग था। आसपास के लोग एलेक्स के पास दौड़े। एक औरत ने तुरंत 911 पर मदद के लिए फोन किया और लोगों ने उन्हें जल्दी से हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया, नहीं तो शायद वो बच नहीं पाते। इलाज के बाद जब वो उठे तो जानते ही उनका पहला क्वेश्चन क्या था? उन्होंने पूछा कि उनके डॉग्स कहाँ हैं। जाहिर सी बात है कि उनके डॉग्स को कुछ नहीं हुआ था और वो वापस एलेक्स के पास आ गए, लेकिन एलेक्स को काफी ज्यादा चोट थी। रोड पर गिरने के कारण भी उन्हें काफी चोट आ गई थी। उन्होंने एक कान से सुनने की शक्ति भी खो दी थी, लेकिन जान बची तो लाखों पाए, क्योंकि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो डॉक्टर निकाल ही लेंगे। दोस्तों, आपने कई किस्से सुने होंगे जब बच्चे अपने माता पिता के पैसे को बिना उनसे पूछे जाने अनजाने में कहीं ऑनलाइन परचेज कर खर्च कर देते हैं। ऐसी स्टोरीज अक्सर काफी ज्यादा एंडिंग में खराब होती हैं और सिखाती हैं कि अगर आपके बच्चे भी पैसे की वैल्यू नहीं समझते तो उन्हें पर्सनल अकाउंट से दूर ही रखें, लेकिन कभी कभी ये फायदा भी करवा देती हैं। एडमॉन्टन कनाडा के 20 महीने के एक लड़के एंटोनी को रिमोट कंट्रोल फोन और ऐसे ही डिवाइस से खेलने का काफी शौक था। वो सारी चीजों के बटन दबाते रहता था। ऐसा ही एक दिन खेल खेल में वो रिमोट के बटन दबाता रहा और उसने अचानक से एक शॉ नाम की एक केबल कंपनी से एलिटा बैटल इंजन नाम की मूवी खरीद ली। लेकिन इसके बारे में फिर एक दिन कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर एंथोनी के पिता ली के पास आया। उन्होंने बताया कि ली ने जापान की एक फ्री ट्रिप जीत ली है। ली को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि जैसे कोई साथ में फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई कॉन्टेस्ट में भाग ही नहीं लिया था। उन्होंने कंपनी के कस्टमर केयर से बात की और इसके बारे में पूछा। उन्हें पता चला कि कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया था जिसमें एलिटा बैटल इंजन मूवी खरीदने वाले किसी व्यक्ति को 7 दिन की जापान की ट्रिप पर जाने का मौका मिल सकता है। इस ट्रिप की कॉस्ट करीब $8500 थी। इसमें उन्हें एक टोक्यो के एक 4 स्टार होटल में रुकना और शहर घूमने का मौका मिल रहा था। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि एंथोनी के पेरेंट्स हमेशा से यही सोचते थे कि जब वो रिटायर होंगे तो जापान घूमने जाएंगे। अब इसके लिए उन्हें एंथोनी का शुक्रिया करना होगा, क्योंकि उसके कारण ही उनका सपना पूरा हो सका। डबल लक। दोस्तों, एक लॉटरी में एक बड़ा इनाम जीतना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। इसके बाद उसी समय ऐसा कुछ हो जाए जिसका पैसे से कोई लेना देना ना हो, ये तो बहुत बड़ी किस्मत वाली बात होती है। 18 दिसंबर 2019 को स्कॉटटॉन 1T के जॉन और एलिसन मैकडोनल्ड की लॉटरी में करीब $25 लाख की जीत हुई। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी। 62 साल के जॉन सिक्योरिटी ऑफिसर थे और हर हफ्ते करीब 70 घंटे काम किया करते थे, जबकि एलिसन एक ऑप्टिकल शॉप में काम करती थी। अपनी जॉब छोड़कर अभी वो एक अच्छी सी जिंदगी शुरू करने ही वाले थे कि उन्हें एक और खुशखबरी मिल गई। सिर्फ 3 दिन बाद ही उनका 15 साल का बेटा, जो काफी समय से हॉकिंग लिम्फोमा से गुजर रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ 3 दिन में जिंदगी बदलना इसे कहते हैं। तो क्रिसमस का बेस्ट तोहफा मिला था, आइस ट्रैप। दोस्तों, अलास्का में अकेले जिंदगी बिताना काफी कठिन काम है, और अगर मौसम ठंडी का हो और आपके सर के ऊपर छत ना हो तो भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सितंबर 2019 में 30 साल के टाइसन स्टील ने अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने की सोची और अलास्का में एक छोटा सा घर खरीद लिया। वो अकेले और सबसे दूर रहना चाहते थे। उनका घर किसी भी रोड से 20 किलोमीटर दूर था और चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन दिसंबर के महीने में उनके घर में आग लग गई और इस कारण उनका प्यारा डॉग मर गया। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ था। आग के कारण उनका घर जल गया और वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे और उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं था। उन्होंने अपने लिए एक काम चलाऊ घर बनाया, गर्म रहने के लिए आग का इंतजाम किया और बचे हुए खाने को सही से यूज किया। उन्होंने जमीन पर
बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख दिया था और मदद आने का इंतजार करने लगे। पूरे 23 दिन के बाद पुलिस टाइसन को ढूंढ सकी। इसके बाद वो टाइसन स्टील ने अपने अजीबोगरीब ख्याल को छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो की रियल स्टोरीज? क्या आप भी अपने लक पर बिलीव करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर शेयर जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देना।